तो बंगाल में इस बार सबकी नजरें साउथ कोलकाता की भवानीपुर सीट पर है, जहां पर ममता का मुकाबला सीधे शुभेंदु अधिकारी से है। भवानीपुर का जो पूरा वोटिंग ट्रेंड है वो हम आपको दिखाते हैं। पिछली बार के मुकाबले भवानीपुर में 24.14% ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है। अब आप देखिए 86.74% 2026 का ये मतदाताओं का ट्रेंड है, जो बता रहा है कि कितने बढ़ चढ़कर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और इसी 24% के आधार पर ही शुभेंदु अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं 2021 में, क्योंकि 62.6% ही मतदान यहां पर हुआ था और इसमें आप सीधे सीधे 20% की बढ़ोतरी देख रहे हैं। और वहीं अगर बात करें बंगाल के बाकी रीजन की, तो जिनमें पुरुलिया है, बांकुड़ा है, झारग्राम है, बीरभूम और बर्धमान जिले आते हैं, तो मेट्राइज का एग्जिट पोल यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान जता रहा है। मेट्राइज के इसी आंकड़े को देख लें फाल्टा, ये वो क्षेत्र है जो कि जहांगीर खान लगातार सुर्खियों में रहे, जिन्होंने धमकी दी बीजेपी के नेताओं को, और एक आईपीएस जो हैं लगातार वो भी सुर्खियों में रहे। उन्हें ये कहा था कि ये खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। फाल्टा में आप देखें 2021 में 91.5% मतदान हुआ था, लेकिन 2026 में 90.30% मतदान हुआ, यानी कि अंतर माइनस में है, -1.20 का आपको इसमें अंतर दिखाई दे रहा है। बाकी रीजन की आप बात करें, चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, बासंती यहाँ पर भी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके साथ मारपीट की घटना सामने आई। टॉलीगंज, डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का गढ़ है, तो यहाँ पर भी जो आप पोलिंग परसेंटेज देखेंगे इस बार बढ़ा जरूर है, लेकिन हिंदू मोहल्लों के अनुपात में उतना नहीं बढ़ा है। 1%, 9%, 7%, केवल इतनी बढ़ोतरी यहाँ पर इन रीजन्स में दिखाई दे रही है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर 2021 और 26 में। लेकिन 4 दिन बाद बंगाल के नतीजे आएंगे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी ने बम्पर जीत का दावा किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि इस बार बंगाल से टीएमसी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। हर बार की तरह इस बार टीएमसी वोट छापने में कामयाब नहीं हो पाएगी और इसीलिए वो परेशान है और लोगों ने भय मुक्त होकर के इस बार बम्पर वोटिंग की है। स्पष्ट रूप से एग्जिट पोल से, रुझान से पता चलता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। स्पष्ट रूप से दिखाई भी पड़ता है। भयमुक्त वातावरण में इस बार मतदान हुआ। वो बूथ छापते थे तभी छटपटाहट है उन लोग में, बूथ छपने नहीं दिया गया और भयमुक्त वातावरण में लोगों ने मतदान किया, इसलिए साफ दिखाई पड़ रहा है। आइए मेट्राइज का एग्जिट पोल का एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रख देती हूँ, और ये आंकड़ा कहता है कि अगर 4 मई को ये आंकड़ा सही निकला तो बीजेपी की जीत में बड़ा योगदान महिला वोटर्स का रहने जा रहा है। मेट्राइज के मुताबिक इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 44% महिलाओं ने वोट दिया है, तो बीजेपी का भी वोट ग्राफ पिछली बार से बेहतर हुआ है। 41% महिलाओं ने बीजेपी को अपनी पहली पसंद माना है। और वहीं अदर्स के खाते में महिलाएं जो हैं 15% वोट यहां पर समर्थन देती हुई नजर आए। ये महिला वोटर्स की हमने बात आपको बताई। वहीं पुरुष वोटर्स के मामले में बीजेपी टीएमसी पर क्लियरली बाजी मारती हुई नजर आई है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल के 44% जो पुरुष वोटर्स हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी को 40% पुरुष वोटर्स ने समर्थन दिया है और 16% अन्य के खाते में। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक पुरुष मतदाताओं का रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा है, और मेट्राइज की ही एग्जिट पोल के मुताबिक महिलाओं का रुझान टीएमसी की तरफ ज्यादा है। लेकिन पिछले बार के आंकड़ों को अगर आप याद रखेंगे, जहां पर महिलाओं में एक तरीके से खूब लोकप्रियता थी ममता बनर्जी की, इस बार संदेश खाली से लेकर आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुए कांड के बाद महिलाओं का रुझान भी बीजेपी की तरफ पहले के मुकाबले बढ़ा है। अगर हम बंगाल के कुछ बड़े मुद्दों की बात करें तो वोटर्स ने बेरोजगारी, चुनावी हिंसा, घुसपैठ, एफआईआर, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अपनी पसंद की पार्टी को वोट दिया है। मेट्राइज के मुताबिक लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी थी, दूसरा नंबर चुनावी हिंसा का था, तो घुसपैठ और एफआईआर के मुद्दे को भी वोटर्स ने बराबर की अहमियत दी। और वहीं मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक करप्शन के मुद्दे पर 10% लोगों ने मतदान किया है। तो जो मुद्दे हैं लोगों के, वो भी हमने आपको बताया किस बात को जहन में रख करके लोगों ने मतदान किया और जबरदस्त वोटिंग इस बार देखने को मिली।